हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आपकी पटना में वैकेंसी निकली हुई है पैरामेडिकल की, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया है महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर, जो कि बिहार पटना में बना हुआ है। तो उसमें वैकेंसी कौन कौन सी रहेंगी पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टोटल जो वैकेंसी रहेंगी 40 रहेंगी, और आप देख सकते हैं मतलब 40 अलग अलग इसमें डिफरेंट रहेंगी। लैब सुपरवाइजर, ओटी असिस्टेंट, आईसीयू टेक्नीशियन, हमारे टेक्नीशियन स्टाफ ना, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, स्टोर कीपर, एनिमल कीपर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी इसमें वैकेंसी वगैरह है और सैलरी वगैरह बता रखी है। तो सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो हमारे साथ आज जो भी नए जुड़े हों वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये नोटिस रिलीज हुआ था 10/5/2024 के लिए, महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर पटना की तरफ से, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एचओडी ऑफ रेडियोलॉजी, एचओडी ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एचओडी ऑफ ऑन्कोलॉजी पैथोलॉजी, सीनियर कंसुलेंट इन गायनी ऑन्कोलॉजी, सीनियर कंसुलेंट इन सर्जिकल ऑन्को ब्रेस्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू, सीनियर कंसुलेंट इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और जीआई यूनिट का हो गया, जैसे कि सीनियर कंसुलेंट इन सब की पेस्टोपैथोलॉजी में भी वैकेंसी है इसमें। और न्यूक्लियर मेडिसिन कंसुलेंट की है इसमें वैकेंसी। जूनियर कंसुलेंट इन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में है, जूनियर कंसुलेंट हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में है, और सीनियर रेजिडेंट इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एसआर इन एनेस्थीसिया, सीनियर रेजिडेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। तो इन सब की वैकेंसी आपको देखने को मिली। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी की भी मेडिकल अफसर की वैकेंसी है इन महावीर कैंसर संस्थान। एलिजिबल अगर आप कैंडिडेट हैं मे अप्लाई विद कंप्लीट रिज्यूम अलॉन्ग विद देयर रिसेंट फोटोग्राफ। तो आपका अपडेटेड आपके पास रिज्यूम होना चाहिए आपका, उसमें जल्दी का आपका फोटोग्राफ लगा हुआ होना चाहिए। एंड फोटो कापी ऑफ सर्टिफिकेट हो गई, टेस्टिमोनियल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप पहले से कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो फ्रॉम एम्प्लॉय हु इज इन जॉब विद इन 15 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 10/5/2024 से 15 दिन के अंदर अंदर इसके अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे यहाँ पर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो आपका कैसे करना है पोस्ट, यहाँ पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजना है टू द डायरेक्टर महावीर कैंसर संस्थान, ठीक है, पटना में आपको भेजना है। यहाँ पे पुलवारी शरीफ, यहाँ पे पिन कोड बता रखा है 801505 में अपना रिज्यूम अपडेटेड भेजना है। ये द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी वैकेंसी एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है कि फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट हॉस्पिटल वेबसाइट। तो हॉस्पिटल की आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए बता देता हूँ कौन कौन सी इसमें वैकेंसी आपकी निकली है। जैसे कि एचओडी ऑफ रेडियोलॉजी में भी वैकेंसी है। तो लास्ट से ही हम शुरुआत करते हैं, जिससे कि आपके डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर की सबसे पहले वैकेंसी पड़े। तो 40 नंबर पर जो हमारी वैकेंसी है हेल्पर खालसी की, इसमें आपका सिर्फ मैट्रिक मांग रखा है, और आपकी इसमें सैलरी रहेगी 11,970 रुपये। ऐसे ही आपकी एक पोजीशन है 39 नंबर पे ड्राइवर की है, इसमें आपका मैट्रिक विथ लाइसेंस इन हैवी बाइसिकल का मांग रखा है। तो आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए, वो भी परमानेंट ही होगा इसका, और इसमें सैलरी आपकी रहेगी 12,000 रुपये। ऐसे ही आपकी 38 नंबर पर वैकेंसी है ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र की, इसमें आपसे मैट्रिक इंटर विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड वर्कशॉप इंस्टीट्यूट का आपसे मांगा है। 15,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें हमारे पास एनिमल कीपर की है, इसमें मैट्रिक मांगा है, और आपकी सैलरी इसमें रहेगी 12,000 रुपये। रिकॉर्ड कीपर में ग्रेजुएट विद डिप्लोमा डिग्री इन रिकॉर्ड कीपिंग एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस मांगा है, 12,000 रुपये सैलरी रहेगी इसमें। स्टोर कीपर में ग्रेजुएट विद डिप्लोमा डिग्री इन स्टोर कीपिंग एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा सबसे पहले परफॉर्मेंस दी जाएगी, उसमें आपकी सैलरी रहेगी 14,200 रुपये। ऐसे ही काउंसलर ब्लड बैंक की बात करें तो ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज मांगी है, प्लस इसमें एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग का आपके पास होना चाहिए, और आपकी इसमें सैलरी है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है ब्लड बैंक टेक्नीशियन की, इसमें वैकेंसी है, तो उसमें मांगा है एमएलटी डीएमएलटी विद एक्सपीरियंस ब्लड बैंक, और आपसे जहाँ मांगा है 13,500 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी है हमारे पास, ग्रेजुएशन कंप्यूटर नॉलेज विद एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, और सैलरी का इसमें लेवल लगेगा 11,000 रुपये आपका। इसके बाद मेडिकल टाइपिस्ट की भी वैकेंसी है, इसमें आपका मांगा है ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्पीड ऑफ
50 इंच वर्ड पर मिनट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिपोर्ट टाइपिंग का होना चाहिए। 12,500 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। वार्ड बॉय गर्ल की बात करें, मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल नर्सिंग होम का मांगा है। 12,330 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। ड्रेसर की बात करें, मेट्रिकुलेशन विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ ड्रेसर आपके पास होना चाहिए, वो भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नर्सिंग होम का भी चल जाएगा और सैलरी का लेवल रहेगा 12,500 का आपका। ऐसे ही लैब सुपरवाइज़र में MLT DMLT इन लेबोरेटरी मेडिसिन विथ एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल मांगा है और 12,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। OT असिस्टेंट की बात करें, डिप्लोमा डिग्री इन OT टेक्नीशियन विद एक्सपीरियंस इन OT का आपके पास होना चाहिए रेप्यूटेड हॉस्पिटल के साथ में। 12,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 साल का रहना चाहिए, 6 महीने का रहना चाहिए, ठीक है। तो जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। ICU टेक्नीशियन में BSc भी डिप्लोमा इन ICU टेक्नीशियन कोर्स विद एक्सपीरियंस इन ICU आपसे मांगा है। सैलरी आपकी रहेगी 13,500 रुपये। MRI टेक्नीशियन की बात करें, डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग विद 2-3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो MRI वालों के लिए इन्होंने एक स्पेशली लिखा है 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका डिप्लोमा है, डिग्री है और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस दोनों के लिए मांगा है। और यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी 17,200 रुपये। सैलरी का लेवल अच्छा है। इसके बाद स्टाफ नर्स की बात करें, BSc नर्सिंग और GNM, तो इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट सैलरी आपकी रहेगी, जैसे BSc नर्सिंग से अगर आप अप्लाई करेंगे इसमें 27,000 रुपये सैलरी रहेगी और GNM से अप्लाई करेंगे तो 25,000 रुपये आपकी सैलरी इसमें रहेगी। फार्मासिस्ट में D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा इन फार्मेसी होना चाहिए और एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसके सबसे पहले परफॉर्मेंस दी जाएगी और इसमें सैलरी आपकी रहेगी 20,000 रुपये। यहाँ पर दिया नेगोटिवेबल बेस्ड ऑन योर, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो एक्सपीरियंस पे बेस पे रहेगी, ठीक है। तो इसमें एक पोजीशन और है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसमें ग्रेजुएट विद BILS, ठीक है, बैचलर लाइब्रेरी साइंस कोर्स मांग रखा है। एक्सपीरियंस वालों को परफॉर्मेंस दी जाएगी और सैलरी का लेवल रहेगा आपके इसमें 11,000 रुपये। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी है इसमें अकाउंटेंट की है, BCom MCom वालों के लिए, इनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 15,000 रुपये सैलरी बताई है। इसके बाद HR असिस्टेंट की पोस्ट अच्छी होती है, तो ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन HR विथ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर नॉलेज, और 15,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजिस्ट आ जाएंगे देख लीजिए। डिग्री डिप्लोमा इन लेबोरेटरी मेडिसिन टेक्नोलॉजी विद एक्सपीरियंस इन फ्लोसाइटोमेट्री रेटेड वर्क हो आपका, सैंपल रनिंग एंड डाटा एक्विजिशन का आपका वर्क हो, तो आपके लिए परफॉर्मेंस दी जाएगी। इसमें 17,200 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है इसमें मेडिकल साइकिस्ट कम RSO, तो इसमें मांगा है आपसे MSc इन मेडिकल फिजिक्स या BSc में DRP कोर्स फ्रॉम AERB फ्रॉम RSO सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद लाइनर एसिलेटर हैविंग 3D IMRT IGRET SRS SRT ट्रीटमेंट प्लानिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो इसमें वैकेंसी की जो सैलरी आपकी रहेगी इसमें 70,000 रुपये रहेगी और बहुत अच्छी पोजीशन रहती है ये वाली। ऐसे ही आपकी पोजीशन है साइंटिस्ट फर्स्ट टीचर की, तो जितनी भी अब सैलरी आएंगी अच्छी वाली आएंगी। इसमें 60,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी की PhD मांग रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। साइंटिस्ट में आपका डॉक्टर विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल फ्लो साइटोमेट्री का, तो 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मेडिकल अफसर में MBBS मांगा है और एक्सपीरियंस मांगा है, 60,000 रुपये सैलरी के साथ मिलेगी आपको। मैक्रो सीनियर रेसिडेंट्स की वैकेंसी है SR इन माइक्रोबायोलॉजी MD DNB मांगा है आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस और 1.5 लाख रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। हिस्टोपैथोलॉजी के सीनियर रेसिडेंस वालों के लिए MD पैथोलॉजी और 5 साल वैकेंसी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो 1.5 लाख रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। ऐसे ही सीनियर रेसिडेंट एनेस्थीसिया में है तो 1.5 लाख रुपये सैलरी रहेगी। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। रेडिएशन से इनका ऑन्कोलॉजिस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है MD DNB वालों के पास, तो आपको 1.5 लाख रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। ऐसे ही देख सकते हैं हेमाटोलॉजी वालों को 2 लाख रुपये इसमें पर मंथ सैलरी मिलेगी। बट इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो एक बार आपको क्वालिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ। MD DNB इन पैथोलॉजी एंड मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फ्लो साइटोमेट्री रिलेटेड वर्क, सैंपल रनिंग एंड डाटा एक्विजिशन, बोन मैरो स्टडीज़, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्निक होती है। ऐसी अब आपके पास जो वैकेंसी है इसमें हमारे पास लास्ट पेज है। जूनियर कंसल्टेंट की है तो 2 लाख रुपये इसमें सैलरी है। MD DNB मांग रखा है इसमें। ऐसे ही आपके पास MD वालों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं, 3 लाख रुपये इसमें सैलरी है। MS वालों की भी है, ठीक है।
तो ये PDF जो होगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस लिंक को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको हमारी PDF अपडेट होती रहती हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।